नमस्कार, न्यूज एट हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। देश के संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। देश भर में सामाजिक और राजनीतिक संगठन अमित शाह द्वारा बाबा साहेब पर संसद में टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी भी आमने सामने हो चुकी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बाबा साहब के अपमान और अनदेखी का आरोप लगा रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब पर टिप्पणी को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं रोहतक में भी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के जिला भवन से लेकर लघु सचिवालय तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान मार्च निकालकर किया गया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला भी चढ़ाई। कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय तक पहुंचे। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। पहले पुलिस ने कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए गेट पर ताला लगा दिया, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर गेट खोला और उसके बाद अंदर पहुंचकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सारे देश में कांग्रेस द्वारा ये रोष प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति के पास पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये संविधान जो है, संविधान का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना संविधान के निर्माता जिनका मुख्य निर्माण में हाथ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कोई वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका कोई भी अपमान करेगा। इस वास्ते राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया है और उसमें अपनी मांग है। गृह मंत्री जी ने कहा कि मेरे वीडियो को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, पूरा वीडियो सुना नहीं जा रहा। जो पूरे देश ने सुना है। वो तो कह रहे कांग्रेस अपमान करते थे, ना कि अपमान किया बाबा साहब का हमेशा। अरे जो संविधान जिसपे मेरे स्वर्गीय पिताजी के डॉक्टर अम्बेडकर के साथ दस्तखत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ दस्तखत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ दस्तखत है, वल्लभ भाई पटेल के साथ दस्तखत है, मौलाना आजाद के साथ दस्तखत है, उनका अपमान कांग्रेस करेगी। हरियाणा सरकार ने 24 फसलों को जिस तरह से 24 फसल कहाँ है? सरकार तो कह रही होती है 24 फसल देखी है तुमने? नाम बता दे सरकार को, 24 फसल नाम गिरा। रोहतक जिले के गांव किलोई के रहने वाले बीएसएफ जवान सुनील कुमार 22 दिसंबर को मणिपुर में नक्सली हमले में शहीद हुए और मंगलवार को उनके गांव में राजकीय सम्मान के साथ गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके इस अंतिम विदाई पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। रोहतक जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम आशीष कुमार ने शहीद सुनील कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान पूरा माहौल सुनील कुमार अमर रहे के नारों से गूंज उठा। शहीद बीएसएफ जवान सुनील कुमार मणिपुर में तैनात थे। गत 22 दिसंबर को देश की सेवा करते हुए नक्सली हमले में वे शहीद हो गए। सुनील की शहादत की सूचना मिलते ही परिजनों के अलावा पूरा गांव और आसपास का क्षेत्र गम के माहौल में डूब गया। मंगलवार सुबह सेना के विशेष वाहन में तिरंगे से लिपटा हुआ सुनील का पार्थिव शरीर जैसे ही गांव में पहुंचा, पूरा गांव उनके अंतिम दर्शन के लिए घरों से बाहर निकल आया। पूरी अंतिम यात्रा के दौरान शहीद सुनील कुमार अमर रहे के नारों से आसमान गूंजता रहा। सेना के जवानों ने परिजनों को देश की आन बान और शान तिरंगा सुनील कुमार के परिजनों को सौंपा। सुनील कुमार करीब 18 वर्ष पहले बीएसएफ में भर्ती हुए थे। उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी स्वाति करीब 18 वर्ष आयु की है तथा छोटी बेटी सिमरन करीब 14 वर्षीय है। शहीद सुनील कुमार कुछ दिन पहले ही छुट्टी काटकर अपनी ड्यूटी पर गए थे। अंतिम संस्कार में भारी संख्या में ग्रामीण व अन्य गणमान्य नागरिक
शामिल रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि शहीद सुनील ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उनकी शहादत को हमारा देश हमेशा याद रखेगा। सुनील जी ने जो मिजोरम में देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी की है, हमारे को गर्व है। और बहुत अच्छे पहलवान थे, बहुत अच्छी तरह परिवार का पालन किया। दोनों उनकी बेटियां भी बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। आज वो नहीं रहे तो हमारे को प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वो देश के लिए जान दी है, और ऐसी जो देश के लिए जान देता है, मातृभूमि और माता के लिए देता है, वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। अब हमारी सबकी जिम्मेदारी है उनका परिवार का, और करें, तरक्की करें, और ये परिवार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। इन शब्दों से मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से और सारी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर बताइए आप थोड़ा सा। आज हमारे कलोई गांव से हमारे भारत माता के वीर सपूत सुनील भाई आज शहीद हुए हैं, जो इम्फाल में पोस्टिंग थे और वहां पर मुठभेड़ के दौरान नक्सलिस्ट के साथ उन्होंने शहादत दी है। जी, आप शहीद सुनील कुमार के भाई हैं? जी, क्या नाम है? सतवेंद्र हुड्डा। कैसे, क्या कुछ हुआ, आपको कब पता लगा और कैसे हुआ? मैं सैटरडे मेरे भाई से मेरी बात हुई थी उसकी बिटिया को लेके कि भाई उसकी फीस वगैरह एग्ज़ाम चल रहे थे, तो संडे मॉर्निंग मेरे पास सुबह 8:30 बजे कॉल आता है उसके यूनिट से कि भाई थोड़ा सा हिम्मत रखो, आपके जब आप ही बड़े और हमें पता चला और आपके भाई को ऐसे ऐसे गोली लगी और वो एक्सपायर हो गए, जो उन्होंने मुझे बताया। तो फिर उसके बाद हमने उनके वहाँ पे यूनिट में कॉल करी तो पता चला कि भाई हाँ, उनकी डेथ हो चुकी है। तो कब आखिरी बार कब बात हुई थी उनकी परिवार से? सैटरडे नाइट हुई है उनकी बात। मेरी भाभी जी से भी बात हुई है और बच्चों से भी डेली जैसे उनको टाइम मिलता था वो बातें करते थे, और हर रोज हमारी एक घरेलू बातें होती थी जो हर रोज छुट्टी कब आए थे? छुट्टी कब आए थे? छुट्टी शायद वो अक्टूबर में आए थे, तो 1 महीने की छुट्टी काट के फिर वो वापस गए। तो बच्चे कितने हैं और क्या? बच्चे 2 गुड़िया है, एक 10th क्लास में, एक फर्स्ट ईयर में है। और परिवार में कौन कौन है? हम 3 भाई हैं, सबसे बड़े हमारे वही थे और उसके बाद मैं हूँ और फिर एक छोटा भाई है, और उनके पास सिर्फ 2 बेटियां हैं। तो कब भर्ती हुए थे? ये कब भर्ती हुए थे? इनकी 24-25 साल तकरीबन सर्विस हो गई। खेल कोटे से? हाँ, ये वैसे रेसलिंग करते थे। हमारा पूरा परिवार ही स्पोर्ट्स करता है। तो मणिपुर में कब पोस्टिंग हुई थी इनकी? मणिपुर में शायद इनको 1 साल के करीब हो गया। और फिलहाल एज कितनी थी? एज इनकी 46-7 ऐसी होगी। देश की संसद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ आज बीएसपी पार्टी ने देश भर में रोष प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं रोहतक में भी आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन किया। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हवा सिंह संबरवाल ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के आह्वान पर संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। रोहतक में भी सभी बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। बाबा साहब हमारे देश के संविधान के निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो टिप्पणी बाबा साहब पर की है वह असहनीय है, उसको लेकर अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और सरकार से उसका इस्तीफा लेना चाहिए। आज ये समस्या नहीं सहन करनी पड़ती। ये देवताओं को, हम किसी देवता के खिलाफ नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन बाबा साहब का इस प्रकार अपवाद, इंसल्ट करना सभी के लिए बड़ा घातक सिद्ध है। अब आज बहन कुमारी मायावती जी ने समस्त भारत देश के अंदर ये आदेश दिया था कि 24 दिसंबर को सारे भारत के जिला कमेटी के सदस्य आज राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, और सबसे पहले हम यहाँ
राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के पास उपस्थित होंगे। और हाँ जी, आने वाले समय में जो देश के गृह मंत्री हैं मिस्टर अमित शाह, उसका जल्दी से जल्दी इस्तीफा दिया जाए और संसद से बाहर किया जाए। ये हमारी सबसे पहली डिमांड है। आने वाले समय में इस प्रकार की हकीकत सहन नहीं होगी। रोहतक में सोनीपत जिले के चिचिड़ाना गांव के रहने वाले बीपीएड के छात्र ने रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के बाहर शूटिंग में प्रयोग होने वाली पिस्तौल से सिर में गोली मार ली, जिसके चलते छात्र को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। घटना की जांच करने के लिए पीजीआई थाना पुलिस व एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। घटना की सूचना घायल छात्र के परिजनों को दे दी गई है। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि इस घटनाक्रम की वजह क्या रही है। घायल सुमित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी शूटिंग मेडलिस्ट भी रहे हैं। अपनी ही शूटिंग गन से उन्होंने अपने सिर में गोली मारी है। मौके पर पहुंचे डीएसपी गुलाब सिंह ने बताया कि चिचिड़ाना गांव का रहने वाला सुमित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में बीपीएड का छात्र है, जिसने लगभग दोपहर 1 बजे इतिहास विभाग के गेट के सामने सिर में शूटिंग में प्रयोग होने वाली पिस्तौल से गोली मार ली। इसके बाद उसे गंभीर हालात में पीजीआई में भर्ती कराया गया है। अभी छात्र की हालात गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इस मामले में जांच करने में जुटे हुए हैं कि इस घटनाक्रम की वजह क्या रही। वहीं फिजिकल एजुकेशन विभाग के एचओडी कुलताज ने बताया कि छात्र सुमित बहुत ही शरीफ और मेहनती लड़का था। इसकी किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने बताया कि आज ये अपना एग्जाम देकर बाहर आए तो पता चला कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सामने अपनी ही शूटिंग रेंज पिस्तौल से गोली मार ली। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया, जिसके बाद अब एक निजी हॉस्पिटल में लेके आए हैं। अभी खतरा तो बना हुआ है, डॉक्टर भी 24 घंटे के लिए बोल रहे हैं आगे ऑपरेशन करना है या नहीं। उन्होंने बताया कि सुमित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट शूटिंग में रहे हैं। सर क्या जानकारी मिली? आज लगभग 1 बजे हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लड़का, जवान लड़का, उसने अपने गोली मारी यहाँ पे स्टे ब्लॉक के सामने। तो यहाँ आने के बाद पता उसको हॉस्पिटल में लेके गए हैं। सुमित नाम का लड़का है, 25 साल की उम्र है और आगे की हालत कैसी है? और अब भी नहीं, क्रिटिकल है। ठीक है, ये बीपीएड है। कोई वजह बीपीएड नहीं, अभी फिलहाल कुछ नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन करके हम आपको बताएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। और क्या करता था, पेपर हुआ था नहीं हुआ था, क्या कुछ? ये सुमित हमारे डिपार्टमेंट का बीपीएड का थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम आज था 9:30 से 12:30 के बीच में, और ये हमारे बिल्कुल आराम से पेपर दे के गए हैं। और ऐसा होनहार और इतना शरीफ ये हमारा विद्यार्थी था कि इसकी आज तक की कोई भी शिकायत नहीं थी, नहीं आज थी। और ये एग्जाम देने के बाद इनके चाचा हैं अजीत, जिनकी कैंटीन है, उनसे मिलके गया है। उनसे भी मिलके आराम से बातें की है। उन्होंने भी कहा भाई कुछ खा ले, पेपर अच्छा हुआ है, ये भी कह के गया है। और उसके बाद हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जा करके ये दुर्घटना घटी है। तो इसके बारे में हम तो सीधे के सीधे वहाँ से मेडिकल आए, अब सन फ्लैग हॉस्पिटल में हैं वो, और सीरियस तो है। डॉक्टरों से बात की है, मदद करने लग रहे हैं सभी, यूनिवर्सिटी प्रशासन भी लगा हुआ है। तो अब आगे का तो जांच का विषय है, वहाँ पुलिस कर रही है, सीसीटीवी कैमरे भी हैं। और शूटिंग का खिलाड़ी था, ये बड़ा अच्छा खिलाड़ी रहा है अपने समय में। और अब स्थिति है कि डॉक्टर ने बोला है कि भाई 48 से 72 घंटे तक अब स्थिति को हम देखेंगे, उसके बाद अगला कदम कोई उठाएंगे ऑपरेशन का। कौन सी गन से उसने किया? वो उसकी अपनी ही शूटिंग की गन है, जिससे कि वो खेलता था, प्रैक्टिस करता था। जिस गन से, उसी गन वही गन मिली है, शायद उसी की बुलेट है। बाकी तो अब ये जांच का विषय है, उसके बाद ही पता लगेगा। पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, डॉक्टर भी सारे लगे हुए, यूनिवर्सिटी प्रशासन भी सारा लगा हुआ है। और अब सन फ्लैग हॉस्पिटल में डॉक्टर विनोद मलिक से रिक्वेस्ट करके वो टाइम से पहले पहुंच गए थे आगे भी, और अब उनकी देखरेख में इलाज चल रहा है। तो ये खिलाड़ी किस प्रकार है? ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का मेडलिस्ट था,
बहुत जबरदस्त खिलाड़ी था। कुछ सामने आया है प्राथमिक जांच में? अभी तक प्राथमिक जांच में कोई भी चीज हमारे डिपार्टमेंट में तो ऐसा हंसमुख और सिर्फ बहुत ही शरीफ, जो कहते हैं सबसे शरीफ भी मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, खेल से पढ़ाई से अलग इसका कोई भी वास्ता नहीं था। कभी भी किसी भी साथ कोई शरारत का, किसी तरह की कोई डिप्रेशन, कोई हमारे डिपार्टमेंट में ऐसी हमें अभी तक कुछ भी इस तरह का नहीं लगा कि कोई डिप्रेशन की बात हो या कोई और कोई बात हो। हमारे सामने कुछ भी नहीं। नए परिवार वालों से बात की तो उनसे ऐसा लगा। सिविल सर्जन रोहतक के कार्यालय में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला समुचित प्राधिकारी जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला समुचित प्राधिकारी पीसी एंड पीएनडीटी कम सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्र आर्या ने की। इस बैठक में जिला न्यायवादी राजेश कुमार व जिला बाल एवं महिला विकास विभाग तथा अन्य सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में जिला रोहतक के लिंग अनुपात सुधार के लिए उपायुक्त धुरेंद्र कटगटा के दिशा निर्देश पर विभाग द्वारा पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत पीएनडीटी टीम ने भ्रूण लिंग जांच के लिए उत्तर प्रदेश के शामली व बागपत के गांव सरूरपुर कला में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पीएनडीटी टीम को भ्रूण लिंग जांच करने के लिए इस्तेमाल की गई बिना पंजीकृत अल्ट्रासाउंड मशीन तथा जांचकर्ता चिकित्सक व एजेंट पकड़े गए, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई। सिविल सर्जन की अध्यक्षता में आयोजित कमेटी की बैठक में अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर नजर रखने एवं पीएनडीटी एक्ट की पालना करने के लिए पंजीकृत क्लिनिकों के लिए अहम निर्णय भी लिए गए हैं। पंजीकृत अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों के नियमित निरीक्षण किए जाने व 2 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को नए क्लिनिक के पंजीकरण व नई अल्ट्रासाउंड खरीदने की अनुमति दी गई तथा एक जीवन नर्सिंग होम रोहतक को नई अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने की अनुमति रद्द कर दी गई। 7 पंजीकृत क्लिनिकों में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत ऑपरेटर डॉक्टरों को कार्य करने की अनुमति दी गई है। 2 पंजीकृत क्लिनिकों को पीसी एंड पीएनडीटी के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे तथा क्लिनिक संचालकों को अगली बैठक में बुलाने के आदेश दिए गए ताकि जिले में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के नियमों की अवहेलना ना हो। सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्र आर्या ने कहा कि यदि कोई भी डॉक्टर मुखबर अन्य कोई व्यक्ति द्वारा भ्रूण लिंग जांच करवाने की सलाह देता है तो उसकी सूचना पीएनडीटी सेल के मोबाइल नंबर 720-631-8703 पर दे। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा तथा सूचना सही पाए जाने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।